कमली, तू क्या कर रही है? नीचे उतर, नीचे उतर। तेरा दिमाग खराब हो गया है? क्या कर रही थी तू टेबल के ऊपर चढ़ के? मेम साहब, पंखा बहुत गंदा हो रहा था, मैंने सोचा साफ कर दूं। अरे गंदा तो पंखा था, तूने अपने गंदे पैरों से पूरा टेबल गंदा कर दिया। और तू अंधी है क्या? दिखाई नहीं दिया ये शीशे का है, टूट जाता फिर। मेम साहब, मैं साफ कर देती हूँ ये। कोई जरूरत नहीं है, इसे छोड़ और कोई दूसरा काम कर। चल जा यहां से। पता नहीं कहां ध्यान रहता है इसका। कमली, क्या कर रही है? खड़ी हो। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुझे कोई काम समझ में नहीं आता है? तुझे मैंने क्या कहा था किचन में जाकर बर्तन साफ करने के लिए ना, और तू यहाँ पे पोछा लगा रही है। किसने बोला ये सब करने के लिए तुझे? मेम साहब, पोछा भी तो लगाना था ना, तो मैंने सोचा पहले पोछा लगा देती हूँ। जितना बोला जाए ना उतना किया कर। और तू इस घर की मालकिन नहीं है, मैं इस घर की मालकिन हूँ, तो जो मैं बोलूँ ना वो होना चाहिए। अपनी मनमर्जी करती है। अब जा, जाके बर्तन साफ कर, ये सब मैं देख लूंगी। जा, बहस करवा लो इनसे। कमली, छोड़ इसे। तू थोड़ी पागल पागल है क्या? तुझे कितनी बार बोला है मैंने, गमले को हाथ मत लगाया कर। तेरी समझ में नहीं आती है बात कोई? क्या कर रही थी? मेम साहब, मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? आप मुझे हर बात पे डांटती हैं। अरे तो डांटो क्यों ना? तू कोई बात सुनती है मेरी? जिस काम को करने के लिए मना करती हूँ ना, तो सबसे पहले उसी काम को हाथ लगाएगी। तुझे कहा था मैंने, तूने पहले भी गमले खराब कर दिए, फिर खराब कर रही है उन्हें। अरे जब कोई काम ढंग से नहीं होता है तो मना कर दिया करना, मेरे लिए काम बढ़ा देती है उल्टा। अब ये सब छोड़ और अंदर जा, कपड़े रखे उनको तय लगा। जी। सारा गमला खराब कर दिया। मेम साहब, वो रसोई में बर्तन रखे थे गंदे, वो किसने धोए? मैंने साफ किए। तू एक बात बता, तुझे कितनी बार बोला है काम ढंग से किया कर? बर्तन देखे थे? हमेशा जूठे बर्तन छोड़ देती है। तुझे कोई काम ढंग से नहीं करने आता है कमली, और फिर बोलती कि मेम साहब आप डांटते क्यों? अरे डांटो क्यों ना। मेम साहब, मैं अच्छे से ही साफ करती हूँ, पर अगर आपको शिकायत मिली है तो मैं आगे से और अच्छे से सफाई करूंगी। कोई जरूरत नहीं है, अब मैंने कर दिए हैं। अब तू एक काम कर, सारे काम खत्म हो गए, घर जा। और सुन, ये कुछ मिठाई है और कुछ फ्रूट्स है, इन्हें भी लेते जा, या खामखा खराब हो जाएंगे। मेम साहब, ये तो ताज़े हैं, साहब कल ही लेकर आए थे। जितना बोला जाए ना उतना क्या कर कमली, फिर बोलती कि डांटते क्यों हो। लेकर जाओ। जी। पहले जाकर देख गेट पर कौन है, ये बाद में ले जाना। आप कौन? मुझे मैम साहब ने बुलाया था काम के लिए। काम के लिए? यानी मेम साहब मुझे नौकरी से निकाल रही हैं? ठीक है, चलिए। मेम साहब, आपने नया नौकर बुला लिया। देखिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, अगर मुझसे कोई गलती हुई है ना, मैं उस गलती को सुधार दूंगी। प्लीज मुझे नौकरी से मत निकालिए। मुझे ऐसी हालत में कोई काम नहीं देगा, प्लीज मेम साहब। कमली, पहले आकर यहाँ बैठ। हाँ, इधर आ। अच्छा ये बताओ, तुमने पहले काम कहाँ पर किया है? पिछली वाली सोसाइटी में मैम साहब। देखो तुम्हें करना इतना है कि झाड़ू पोछा, कपड़े, बर्तन, बाकी छोटा मोटा काम और घर की साफ सफाई, बस तुम्हें ये काम करना है, ठीक है? और बाकी रही खाने की बात, तो खाना तुम नहीं बनाओगे, खाना मैं
और कमली, हम दोनों मिलकर बना लेंगे, ठीक है? तुम जाओ। कमली कौन मैम साहब? कमली हमारे घर की नौकरानी। तुम फिलहाल बाकी काम संभालो, बाकी का काम तुम्हें कमली समझा देगी, ठीक है? ठीक है। किचन इस तरफ है, जाकर देख लो। मेम साहब, मुझे अब समझ में आया कि आप मुझे बात बात पे क्यों डांटते थे। आप तो मुझे डांट नहीं रही थी, आप मेरी फिक्र कर रही थी, मेरी परवाह कर रही थी, इसीलिए मुझे वो भारी सामान उठाने से रोका, पोछा लगाने से डांटा। अब मुझे सब समझ में आ रहा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको पता है, मैं ये सोच रही थी कि आप मुझे नौकरी से निकाल रही हैं, मुझसे कोई गलती हो गई है, पर नहीं, मुझसे कोई गलती नहीं हुई। आप तो मेरा ध्यान रख रही थी। देख कमली, हाथ मत जोड़, मैं तेरे लिए कुछ भी इतना नहीं कर रही हूँ। मुझे अच्छे से याद है कि तूने हमारे लिए कितना कुछ किया है। याद कर, जब बिट्टू होने वाला था और तूने अपना घर बार तक छोड़ दिया था, बस मेरी फिक्र करती थी, पूरा दिन यहीं पे रहना, सारा काम संभालना, मेरी इतनी फिक्र करना, खाने तक का ध्यान रखती थी तू, एक छोटी बहन की तरह। और आज जब मेरी बारी आई है तेरे लिए कुछ करने की, तो मैं कैसे पीछे हट जाऊँ? देख, तू फिक्र मत कर, मैं तेरी बड़ी बहन जैसी हूँ, तुझे फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी ना, तो हूँ मैं तेरे साथ, ठीक है? मेम साहब, आप बहुत अच्छी हैं, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। अरे ये हाथ जोड़ना बंद कर। और देख, जब तक तेरा बच्चा इस दुनिया में नहीं आ जाता तो घर पर आराम करेगी। अगर कभी मन किया तो आ जाना, बाकी तेरे खाने पीने के खर्चा, तेरा दवाई का खर्चा सब मैं उठा रही हूँ, तुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? अब एक काम कर, घर जा और आराम कर जाके, तुझे आराम की बहुत जरूरत है। और ये फ्रूट्स लेकर जाना। जी मेम साहब। जाओ, ध्यान से। और इस वीडियो के ज़रिए हम आपको यही समझाना चाहते हैं कि अगर आपके भी घर में कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी आप मदद कर सकते हैं, तो प्लीज़ उनकी मदद ज़रूर कीजिए, इंसानियत के नाते। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।